राधे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरा नाम गोल्डी मजोकर। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल इंडियन मजोका पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति में जो वैष्णव लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं और जो बड़े बड़े साधु महात्मा संत होते हैं, वो प्याज लहसुन का उपयोग क्यों नहीं करते, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, इसके बारे में बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये एक प्राचीन कथा भी है और इसे हम विज्ञान से जोड़कर भी देख सकते हैं। तो मैं आपको आध्यात्मिक कारण, वैज्ञानिक कारण और प्राचीन कथा जो है वो भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे। तो दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कथा के बारे में। यह कथा उस समय की है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में से कई चीज़ें निकली थी, कई बहुमूल्य रत्न और कई अमृत जैसी विष और कालकूट विष भी निकला था, कई अमूल्य वस्तु निकले थे। तो उन्हीं में से एक बहुत ही ज़रूरी वस्तु थी, वो थी अमृत, जो सभी को मृत्यु से पर्यंत कर दे, मृत्यु से आज़ाद कर दे। उस अमृत को लेकर भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे, तो धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को अपने हाथ में लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। समुद्र मंथन के दौरान असुरों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन की प्रक्रिया को पूरा किया था। तो दोनों के बीच समझौता हुआ था कि जो वस्तु समुद्र मंथन से निकलेगी दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अब जब असल में तो अमृत के लिए ही हुआ था समुद्र मंथन, तो अमृत निकला तो समझौता की बात हुई कि आधा आधा बांटना पड़ेगा। लेकिन असुरों ने छल किया, वो अमृत को छीन कर भाग गए अपने पाताल लोक। ये देवताओं ने जाकर ये बात भगवान विष्णु को बताई कि हमारे साथ छल हो गया है, जो दानव है वो हमसे अमृत कलश छीन कर दैत्य लोक, पाताल लोक भाग गए हैं। तो भगवान विष्णु ने उस समय मोहिनी अवतार धारण किया था, मोहिनी अवतार लिया था कि वो मोहिनी अवतार लिया और असुरों के पास गए और असुरों से कहा, उस समय असुरों से कहा कि तुम लोग बहुत उनको मतलब कि थोड़ा उनका वो किया, इज्जत की, तुम लोग बहुत ईमानदार हो, ऐसे हो वैसे हो, तुम्हें ये बेईमानी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें मिल बांट कर खाना चाहिए था। असुर मोहिनी भगवान की बातों में आ गए, भगवान विष्णु के जो अवतार थे मोहिनी भगवान, उनकी बातों में आ गए। तो असुरों ने कहा ठीक है, हम देवताओं के साथ अमृत को बांट कर पान करेंगे। तो लेकिन असुरों ने एक शर्त रखी कि तुम स्वयं, भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार था, एक लड़की का अवतार लिया भगवान विष्णु ने, कि तुम हमें अपने हाथों से वो अमृत पिलाओगी तो हम उनके साथ बांटेंगे। मोहिनी भगवान ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार भगवान मोहिनी ने कलश ले लिया अमृत का, और एक साइड देवताओं को बैठा लिया और दूसरी साइड दानवों को बैठा लिया। इस प्रकार उन्होंने जो अमृत का वितरण था वो शुरू किया। उन्होंने दैत्यों को कहा, राक्षसों को कहा कि पहले मैं देवताओं को पिला लेती हूँ, आपको नीचे से बढ़िया बढ़िया सामान, मतलब पहले दैत्यों को पिला लेती हूँ, जो बचेगा अच्छा अच्छा अमृत होगा नीचे से वो आपको पिलाऊंगी। तो मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। लेकिन उन राक्षसों में से एक चतुर राक्षस था जिसका नाम था मधुकेटप, मधुकेटप नाम था। और वो जरा क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, उसका नाम मधुकेटप नहीं स्वरभानु था। मैं जरा भूल गया था, मधुकेटप और राक्षस था, स्वरभानु नाम का एक बहुत ही चतुर राक्षस था उन राक्षसों की श्रेणी में। तो वो देख रहा था कि ये जो है, ये स्त्री जो है, ये सारा अमृत इन देवताओं को पिला देगी, हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो उस राक्षस ने, स्वरभानु ने, बहुत चालाकी से अपना स्वरूप बदला और जाकर देवताओं के बीच में छिप बैठा। पास में ही भगवान चंद्र बैठे थे, चंद्रदेव बैठे थे, चंद्रदेव के पास में जा बैठा। अमृत पीते पीते जब स्वरभानु की बारी आई तो धोखे से स्वरभानु ने भी अमृत पी लिया, क्योंकि वो देवता का स्वरूप धर के उनके बीच में घुस बैठा था, तो भगवान की नज़रों से भी वो छिप गया। लेकिन अचानक चंद्रदेव की उस पर नज़र पड़ गई कि ये हम देवताओं में से किसी का स्वरूप नहीं है, हम जैसा लगता ही नहीं है। तो चंद्रदेव ने कहा कि ये असुर है, इसने अमृत पी लिया। तो इस कारण से भगवान जो मोहिनी थे, भगवान विष्णु अवतार में थे, वो बहुत क्रोधित हो गए कि तुमने धोखे से इनके बीच घुसकर अमृत पी लिया। तो उस स्वरभानु ने कहा कि मैंने पिया है क्योंकि तुम लोग छल कर रहे थे।
इतनी बात हुई थी या नहीं मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ जितना मैंने पढ़ा है कि जब भगवान विष्णु ने उसको अमृत पिलाया स्वर भानु को, हाँ स्वर भानु को, तो वो अमृत पी रहा था, कुछ घूंट उसने पिए और एक घूंट उसके गले में था, वो पीने ही वाला था कि गले तक पहुंचा था। चंद्रदेव चिल्ला पड़े कि ये असुर है, इसने धोखे से अमृत पान कर लिया। और भगवान विष्णु ने इतनी तेजी से सुदर्शन चक्र चलाया कि जो घूंट अभी उसने एक घूंट तो पी लिया था, दूसरा घूंट वो पीने ही जा रहा था कि उसके गले तक पहुंचा था। और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र की गति इतनी तेज थी कि उसका गला कट गया और जो उसके गले में घूंट थी अमृत की थोड़ी सी, वो वहीं के वहीं रह गई, एक घूंट अंदर चली गई, उसका धड़ अमर हो गया। मुख में घूंट गई, मुख अमर हो गया, लेकिन उसके गले में जो घूंट थी, गले में जो घूंट थी वो गले से होते हुए नीचे गिर पड़ी। दो बूंदें, दो घूंट कहो या दो बूंदें अमृत की नीचे गिर पड़ी पृथ्वी लोक पर। उनमें से एक बूंद से प्याज की उत्पत्ति हुई और दूसरी बूंद से लहसुन की उत्पत्ति हुई। दोस्तों विज्ञान की भाषा में ये दोनों ही अमृत हैं, अर्थात ये दोनों ही महान औषधियाँ हैं, बीमारियों में काम आती हैं, लेकिन असुर का जूठन है, मतलब एक राक्षस का जूठन है, उसके मुख से होकर नीचे गिरा है, अर्थात उसमें तामसिक वृद्धि है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, कुछ बीमारियों में काम आता है, औषधि है, अमृत की बूंदें हैं वो, लेकिन नुकसानदेह है, हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा और तामस करता है, इसलिए इसका सेवन ना करें। और भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है, क्योंकि भगवान किसी का जूठन स्वीकार नहीं करते भक्त के अतिरिक्त, इसलिए वो असुर थे, वो राक्षस थे, भगवान उनका भी जूठन स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं अच्छी तरह समझाऊंगा और भी कुछ बातें ढूंढने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। अगली वीडियो में ज़रूर बहुत ही जल्द डालूंगा। अगली वीडियो के इंतजार तक के लिए हरे कृष्णा जपते रहिए, राधे कृष्णा जपते रहिए और गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।